अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर तज़ीन अब्बास है। मैं सेक्रेटरी जनरल सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ। आज मेरा तमाम अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे मैं बात करूँगी, वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी मौजू खुराक। मौजू खुराक किसको कहते हैं? वो खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटमिन्स, फैट्स, फाइबर एंड वाटर सब मौजूद हो। अब इसको हासिल करने का तरीका क्या है? बैलेंस डाइट की ज़रूरत क्या है? अगर हम किसी को बैलेंस डाइट देते हैं, खुसूसन प्रेग्नेंट औरत को, तो ये बात याद रखिएगा कि प्रेग्नेंट औरत के जिस्म की नशोनुमा बहुत अच्छी होगी, वो अपने प्रेगनेंसी में भी सही चलेगी और साथ साथ उसकी लैक्टेशन फेज़ जो होगा, जो डिलीवरी के बाद का फेज़ है, उसके लिए भी उसके अंदर इतनी क़ुव्वत और ताकत होगी ताकि वो अपने बच्चे को बेहतरीन तरीके से दूध पिलाए। उसकी जो प्रेग्नेंट औरत है हमारी, उसके पेट में जो बच्चा है, आपको पता है कि उसकी हमें सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा नहीं करनी, हमें उसकी जहनी नशोनुमा भी करनी है, जिसके लिए हमें प्रॉपर डाइट उसको देनी है। प्रॉपर डाइट हम कैसे देंगे कि हम उसको पहले तो ये समझाएंगे कि जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस हैं उसके ग़िज़ा के बारे में, उससे वो दूर रहे। वो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन क्या है कि वो जी फ़लाने ने जामुन खा लिया, उसका बच्चा नीला हो गया, इसी की वजह से जामुन नहीं खाना। बेटा, वो जामुन खाने से बच्चा नीला नहीं होता, उस बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ थी जिसका बच्चा नीला हो गया था। फिर जी मछली खाई थी तो बच्चा ज़ाया हो गया, आम खाया था तो बच्चा ज़ाया हो गया, आम की तासीर गर्म है, मछली की तासीर गर्म है, मेरी सास नहीं खाने देती। ये यूजुअली हर चीज़, हर खातून के मुंह से हम ये जुमले सुनते हैं और मैं आप लोगों को तमाम को ये बात बता देना चाहती हूँ, बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, मिथ है और इस पर हम उन्हें बताएंगे कि बेटा ये बात गलत है, आपको इस किस्म की बातें नहीं करनी। अब वो आपसे पूछेगी जी मैडम मैं कितनी बार खाना खाऊँ? आप उसको कहेगा कि बेटा खाना तो आप 3 बार ही खाएंगी, लेकिन रेगुलर और पंक्चुअल खाया करेंगी। नाश्ते का वक्त नाश्ता करेंगे, 1 बजे आपका नाश्ता नहीं होगा, लेकिन साथ साथ 2 वक्त आप स्नैक्स भी लेंगी ताकि आपके बच्चा फाके का शिकार ना हो जाए, क्योंकि जब माँ को भूख लगती है तो बच्चा भी फाके का शिकार हो जाता है। तो हर 3 घंटे बाद आप एक स्नैक लेंगी, यानी नाश्ते के बाद आप एक स्नैक लेंगी, नाश्ते और लंच के दरमियान, और दोपहर के खाने और रात के दरमियान भी आप एक स्नैक लेंगी। अब स्नैक में चिप्स वगैरह नहीं खाएगी, आप उसको ये समझाएंगी कि आप इसमें फल, सब्जियाँ, शकरकंद, उबले अंडे, इस तरह की चीज़ें खाएंगी जिससे उसको फ़ायदा होगा।